राधे राधे, जय माँ बाबा। चलिए आज मैं बताऊंगी आपको बुध का 12 भावों में प्रभाव। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बुध क्या है। बुध को युवराज कहा जाता है। ग्रहों में बुध को युवराज कहा जाता है। अगर ये अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाए तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। अगर ये खराब ग्रहों के साथ बैठ जाए तो ये खराब रिजल्ट देता है। कहा जाता है कि बुध को लाल किताब में बुध को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बोला गया है, बहुत ज़्यादा। वैसे देख देख जैसे छोटे बच्चे, टीन एज के बच्चे होते हैं, तो वो कोई भी काम करते हुए सोचते नहीं कि क्या इसका गलत रिजल्ट आएगा। अगर वो अच्छे बच्चों के साथ खड़े हैं तो उनके अंदर वही गुण देखे जाएंगे, और अगर वो खराब बच्चों के साथ हैं जो पढ़ते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, तो बस बुध भी सेम ऐसे ही काम करता है, क्योंकि युवराज है ना, इसलिए। और जैसे अनाज, फल, ये सब बुध ग्रह देता है। किसी भी जीव को उत्पन्न करने की जो ताकत होती है वो भी बुध ही है। जन्म कुंडली में बुध को जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुध को नपुंसक ग्रह भी माना जाता है। ये जन्म कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठ जाए बस उसी के अनुसार फल देते हैं। ये नसों का कारक है। जीभ, दांत, जबड़े, जीवा, वाणी और स्किन के जितने भी इशू होते हैं सबसे संबंधित है। ये सबका संबंध बुध ग्रह से ही है। और संगीत, जितने भी एक्टर हैं सब बुध से जांचे जाते हैं, लेकिन एक अच्छा गायक बुध और चंद्र से देखा जाता है। किसी की जन्म कुंडली में अगर बुध और चंद्र दोनों अच्छे बैठे हों तो वो बहुत अच्छा गायक बनता है। अगर बुध खराब हो जाए तो बुद्धि ये अच्छे काम करवाता है बुद्धि, और बुद्धि खराब काम करवाता है। कहा ये गया कि बुध को एक तरह से ये कहा जाता है ये बिन पेंदे का लोटा है। जैसा ग्रह वहीं उसी तरह लुढ़क जाता है। ये अच्छा ग्रह तो अच्छा, खराब ग्रह तो खराब। अगर कोई व्यक्ति अच्छे सुख संपत्ति का भोग कर रहा है तो एक रात में जो कहते हैं ना कि ये एक रात में बर्बाद हो गया, ये सब बुध करवाता है। और अगर ये राहु के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति को लालची बना देता है, और यदि ये बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा सात्विक बना देता है। जिस ग्रह के साथ जैसे बैठता है उसी के अनुसार कार्य कर देता है। अब बुध खराबी के कारण देखे गए हैं कि उस घर की बहन, बुआ, बेटी दुखी रहती हैं। पागल खाने, जेल खाने, सबका संबंध बुध से ही है। और एक आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, वहम की बीमारी, कि एक इंसान बार बार ना हाथ धोने की आदत होती है, और पोंछा लगा रहा, किसी को चलने नहीं, ये सब वहम जितने भी होते हैं, या किसी चीज़, अरे डेथ होगी वहाँ नहीं जाना है, या कोई शक हो नहीं उसके घर निकाल, ये सब जितने भी वहम होते हैं ये सब बुध की खराबी से ही देखे जाते हैं। और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, ये नॉर्मल सबके लिए है ये उपाय। जहाँ आप पैसा रखते हैं, ये थोड़ा सा आप देखिएगा, जहाँ पैसा रखते हैं और वो आप फिर खाली छोड़ दें उस स्थान को, तो वो आपका बुध खराब हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, उस जगह पे मतलब थोड़े से छुआरे और बादाम रख देने। अगर आप पैसा नहीं रखना चाहते मत रखिए, तो वहाँ लेकिन छुआरे और बादाम रख दीजिए। छुआरे मंगल और बादाम शनि, तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। फिर उस जगह को खाली ना छोड़िए। और बुध की खराबी का है कि बिजनेस बार बार फेल हो रहा है, बहन, बेटी, बुआ सब परेशान हो उस घर की, भ्रम की बीमारी, वहम, भ्रम, ये सब खराब बुध से होता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक तो वो कि वो जगह खाली ना छोड़े जहाँ पहले कभी पैसे रखते थे आप, और एक उस घर में तुलसी, मनी प्लांट, रबर प्लांट, शंख, सीप, कौड़ी ना रखें। जो ज़्यादा ही परेशान है, भ्रम उसे बहुत है, वहम बहुत है, बिजनेस चल नहीं रहा है, बार बार फेल हो रहा है,
वहाँ शंख, सीप, कौड़ी, रबर प्लांट सब हटा दीजिए, कुछ ना रखें। और जिनका बुध खराब हो उन्हें ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। एक तो ये हमारे नसों से संबंधित होता, और हम तेज म्यूज़िक सुनेंगे तो और मामला बिगड़ जाएगा। और उस घर में कैक्टस का पौधा, एक वो आपने देखा होगा पत्थर चटा और दूध निकले, जिन पेड़ों में से दूध निकलता है उन पौधों को ना लगाएं। घर की छत पर खाली मटके ना रखें, और रसोई में भी अगर मटके वटके हों तो उन्हें हटा दें, या तो पानी भर के रखें, पानी नहीं भर सकते तो कोई भी अनाज भर दीजिए या हटा दीजिए, खाली ना रखें घर की छत पर और रसोई में। इसके लिए उपाय है, अगर करना चाहें, एक उपाय है 101 ढाक के पत्ते, जिनसे दौने वाने बनते हैं, पत्तल वगैरह, वो लेके दूध से उन्हें धो करके फिर साफ जल से धो के उन्हें जल प्रवाह कर दें। मूंग, जो भी उपाय मैं बता रही हूँ उनमें से कोई भी कर लीजिए आप। छिलके वाली मूंग की दाल को रात को सिरहाने रखें भिगो करके, और सुबह पक्षियों को दे दें। और यदि एक होता है थोड़ा सा, आप फिटकरी से कुल्ला कर सकते हैं। अब ये कहा गया कि बुध और केतु को, दोनों को ही एक ही घर मिला हुआ है, छठा घर। बुध और केतु को छठा घर दोनों इन्हीं के ही हैं, बुध के और केतु के। अगर दोनों बैठ जाएं तो ये दोनों ही एक दूसरे को खराब कर देते हैं, बुध केतु को, केतु बुध को। अगर छठे घर में बुध और केतु दोनों बैठ जाएं तो, क्योंकि घर तो दोनों का, लेकिन दोनों को एक दूसरे को खराब कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर छठे घर में बुध और केतु दोनों हो तो आपने काला सफ़ेद कंबल लेना है, अपने सर से 7 बार उतारना है, उसको दान कर दीजिए आप। और 43 डेज 43 दिन आप केले मंदिर में दान करें, 43 दिन तो लगातार करें, और फिर आप बृहस्पति करते रहें 3 केले, देखिएगा रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने आपको समझा दिया कि बुध क्या है और इसके खराबी के क्या क्या लक्षण होते हैं, और थोड़े बहुत उपाय बताए। ये सब भाव वाले कर सकते हैं उपाय। चलिए अब मैं बताती हूँ कि पहले भाव में लगन में यदि बुध है तो क्या, उसकी क्या पहचान है। ये अगर लगन में बुध बैठ जाए तो ये अरिष्ट भंग योग बनाता है, आपके अरिष्टों को भंग कर देता है। बोलने में वो व्यक्ति चतुर होता है, बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन होता है, वो कवि होता है, वक्ता अच्छा होता है, और पहले भाव से स्वभाव को भी जाना जाता है। उसके फेस पर उसकी एज नहीं झलकती। जिसका लगन में बुध होता है वो दयालु बहुत होता है और घूमने का शौकीन होता है। चलिए अब बताते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव आपको पता है कि धन और कुटुंब का होता है। अगर इसमें बुध बैठ जाए तो वाणी का धन, वो व्यक्ति वाणी का धनी होता है, उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, वो बोलने में बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे घर वाले के जो पार्टनर होता है वो बहुत उसके लिए बेस्ट होता है, उससे उसको सुख बहुत मिलता है। और ये भी हर चीज़ के शौकीन होते हैं ये, और पढ़ाई में भी ये बेस्ट होते हैं जिनका बुध दूसरे घर में बैठ जाए। चलिए आप बताते हैं तीसरे घर में यदि बुध हो तो ये घर होता है पराक्रम भाव का। तीसरे भाव में व्यक्ति मेहनती होता है, भाइयों को का साथ इन लोगों को कम मिलता है। अंदर से ये व्यक्ति थोड़ा डरा सा रहता है, मतलब कि उसमें थोड़ी वीकनेस देखी गई है, इनमें नेगेटिवता बहुत देखी जाती है। और ये ऊपर से कुछ और होते हैं और अंदर से ये लोग कुछ और होते हैं। चलिए अब आता है चौथे भाव में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, और ये लोग मतलब कि कम पैसे में भी अपना जीवन बहुत अच्छा निकालते हैं। मतलब आप ये देखिए कि अगर लगन
लगन का पहला घर, चौथा घर, दसम घर और सप्तम घर में बुध बैठ जाए तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। इन लोग के पास अगर पैसा कम हो तो ये झीकते नहीं है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी निकलती है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये, और मतलब खुश रहते हैं ये लोग। इनको कोई टेंशन नहीं है कि पैसा कम है तो कैसे करेंगे ना, खुश रहते हैं ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, जीते भी बहुत अच्छा है। इनको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है। बस इनको क्या माइनस पॉइंट है कि संतान से इनको दुख बना रहता है, और इनके मित्र ज़रूरत पड़ने पर टाइम पर काम नहीं आते। मित्र तो है होते हैं इनके, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं आते इनके मित्र। चलिए, पंचम भाव ये संतान का, पढ़ाई से संबंधित होता है। तो इसमें अगर बुध बैठ जाए तो व्यक्ति क्रोधी होता है, गुस्सा करने वाला तो बहुत ज़्यादा होता है, विवाद बहुत करता है, दूसरों की बेइज्जती करने में उसे बहुत आनंद आता है, और दूसरों की बुराइयों में इंटरेस्ट बहुत आता है उसको। बस इनको माता से बहुत लगाव होता है अपनी। चलिए, अब आते हैं छठे घर में। छठे भाव में अगर बुध बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति पर कर्जा नहीं होता, क्योंकि ये इसका अपना घर है, और बीमारियां आती हैं तो बहुत देर से आती हैं। इन पर कर्जा भी नहीं होता है, और इनके शत्रु इन पर हावी नहीं होते। शत्रु इनके कितने ही बन जाए, इन पर हावी नहीं होते। ऐसे व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस बहुत होते हैं। बस क्या है कि थोड़ा सा क्रोध आने की वजह से इनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हाथ से निकल जाती है। अब आते हैं सातवें घर के बुध पर। सातवां घर हमारा पारिवारिक सुख होता है। सातवें घर में अगर बुध विराजमान हो तो व्यक्ति वैभवशाली होता है, कपड़ों का उसे बहुत शौक होता है, और स्त्री उसको धनवान मिलती है। अब वो आते हैं अष्टम घर पे। अष्टम भाव में बुध बैठा होने पर व्यक्ति फेमस करता है उसको, व्यक्ति फेमस होता है, उसकी आयु लंबी होती है, अपना परिवार का साथ देने वाला होता है, पढ़ाई अगर वो अच्छी कर ले तो न्यायाधीश बनता है वो। और सिर्फ यही नहीं कि वो यही लाइन हो, अगर एजुकेशन अच्छी करते तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और काफ़ी अच्छी मिलती है, और अच्छी नौकरी करते हैं अगर पढ़ाई कर ले तो। या तो इनका मन लगेगा नहीं और पढ़ाई में लग जाए तो इन्हें पोस्ट बहुत अच्छी मिलती है। अगर नवम घर में आपका बुध विराजमान है तो ये क्या है, दोष जो होता है, आयु दोष नहीं आने देता, लगता ही नहीं, उसकी आयु लंबी होती है। धर्म के कार्य में लगाता है ये, और उनको धर्म स्थान पे ले जा कर के बहुत काम करवाएगा, कोई ना कोई सोशल वर्क में मतलब नवम का बुध करवाता ही है। और ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति अपना काम बनाने वाला होता है, फटाक से काम बना लेता है ऐसा व्यक्ति अगर नवम में, मतलब कि यहाँ का अगर नवम में बैठा तो व्यक्ति को धार्मिक बहुत बनाता है। और इनको एक क्या प्रॉब्लम होती है, ये वक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी नर्वस प्रॉब्लम होती है, जो भी देखी गई इनको थोड़ी सी नर्वस प्रॉब्लम देखी गई है। चलिए, अब आते हैं दसम के बुध पे। दसम में बुध होने पर व्यक्ति कैरियर में जबरदस्त सफलता प्राप्त करता है। दसम में बुध बैठा तो जबरदस्त सफलता मिलती है, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब दिलाता है इन लोगों को। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एडवांस माइंड में होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस माइंड होता है, इनको झूठ बर्दाश्त नहीं होता, और इन्हें जो बुध है वो धैर्यवान बनाता है। चलिए, अब आते एकादश भाव, ये है हमारा लाभ भाव। इस घर पर बुध बैठने पर इनकी जो बुध की सीधी दृष्टि पड़ेगी वो पंचम घर पर पड़ती है, तो पंचम पर होती है, तो इन व्यक्तियों पर लक्ष्मी की विशेष कृपा भी होती है, और ये टेक्निकल में इनकी लाइफ बेस्ट होती है, और इनको 19वें और 20 वर्ष लगते लगते इनका भाग्य बदलता है,
अब आते हैं 12वें के बुध पे। अगर 12वें घर में बुध विराजमान हो तो यहाँ बुध थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ऐसा व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उतना रिजल्ट उसे नहीं मिलता, मतलब एवरेज रिजल्ट रहता है। इन व्यक्तियों पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ऋण में भी फंसे हुए रहते हैं, मतलब ज़्यादा बेस्ट नहीं होता 12वें का बुध। तो चलिए, ये था 12 भाव में बुध का प्रभाव। अब आपसे विदा लेते हैं और राधे राधे, जय माँ बाबा।